अब जातीय जनगणना की बात हो गई तो जात में बट रहा है, और जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तब देश नहीं बढ़ता है। रिजर्वेशन भी खत्म कराना चाहिए ना। तो रिजर्वेशन क्यों, जब जाति जनगणना है एक चीज होनी चाहिए ना, जाति जनगणना। जैसे भाई ने अगर नीट क्लियर कराए, नीट में इनके 90% आ रहे हैं, और फिर एक दूसरे वर्ग का बंदा आता है उसे 60% पे सीट मिल रही है, क्या इनमें एबिलिटी नहीं है? बिहार में तुम्हें इन भैया से सवाल करा था, बिहार में किसकी सरकार है तुम्हें पता है? तुम्हें पता है यूपी में किसकी सरकार है? किसकी सरकार बताओ? मैं तो बता रहा हूँ, तुम ही बता दो भाई। किसकी सरकार है? बिल्डोजर में किसकी सरकार? बिल्डोजर। अच्छी जगह दबाया है, गर्व करो क्या वो बटन अच्छी जगह दबाया है। गर्व क्राइम तो करो। जब एक डॉक्टर का रेप करा गया था ना हैदराबाद के अंदर, तुरंत यूपी में जो क्राइम करता है 48 घंटे में उसकी लगती है। कहाँ पे? पता है योगी का राज है। तुम तो क्राइम को कह रहे थे, तुम तो क्राइम कह रहे थे। और क्या सबसे ज्यादा यूपी में होता है? अभी सर्च करके देख लो। सबसे ज्यादा एनकाउंटर भी यूपी में ही होते नहीं होते। जो उड़ता पंजाब था आज वो डूबता पंजाब है, उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा हो? ईवीएम है क्या? उन्होंने कहा था हम आपके लिए ईसीआई के दरवाजे खोल रहे हैं, आप आइए, आपके पास जितना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप लाइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। क्यों नहीं गई थी कांग्रेस पार्टी? सुनिए, एक जाति जनगणना बिहार में हो चुकी, किसका भला हो गया, किसका फायदा हो गया? बिहार का पलायन रुक गया जाति जनगणना से। भाई बिहार में जाति जनगणना हो चुकी है। बिहार में सरकार किसकी है आप बताओ ना। मुझे क्या करना है सरकार से? बिहार में सरकार किसकी है वो तो आपका मानसिकता पे निर्भर करेगा ना। वो तो सरकार की मानसिकता पे निर्भर करेगा ना। वहाँ पे शिक्षा कैसा है, रोजगार कैसा है, चिकित्सा कैसा है। और ये जो भाई बात कर रहे हैं ना, इनको आज के भारत की बात करनी चाहिए। शिक्षा पे बात करें, चिकित्सा पे करें, रोजगार पे करें, देश सबके विकास की बात करें ना, जाति क्यों उठा के ला रहे? भाई तुम एक मिनट सुनिए, क्यों ना जातीय जनगणना की बात क्यों ना करें? आप बताइए। 50% तो वैसे ही सामान्य कोटे का आरक्षण है, 10% अरे क्या सामान्य का कैसे आरक्षण है? सुन लीजिए, आरक्षण तो रिजर्व कोटे का। रिजर्व जो है ये बताइए, जो आरक्षण उसमें 10% ईडब्ल्यूएस भी दे रहे हैं। क्यों ना जातीय जनगणना हो भाई? ईडब्ल्यूएस के लिए है। किस लिए बताइए? जनरल के लिए क्या है? जनरल के लिए क्या है? आर्थिक कमजोर लोगों के लिए है। ठीक है, आप जातीय जनगणना ओबीसी के लिए 27% है, SC ST के लिए है, सबके लिए। लेकिन अगर इसका भी रिजर्वेशन बढ़ देगा, जो 50% सीट बची है उसमें कंपटीशन है आपका। तो जाति क्यों दे रहे हैं आप? रोजगार दीजिए, शिक्षा दीजिए। जाति की बात ही नहीं है उसमें। मैंने शुरू में अपने पहले ही बोला है, बिहार वासियों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। उनको सोचना होगा हमें बटन कैसा दबाना है, क्योंकि इटली वाले भी डेरा डाल चुके हैं और दिल्ली वाले भी जाने वाले। बिहार वासियों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। बोलेंगे ये फ्री दूंगा, वो फ्री दूंगा। एक भाई आज मोदी जी आज देखो मोदी जी देने का वादा करते हैं। आज जाति के नाम पे वोट डलता है बिहार में, दारू के नाम पे वोट डलता है। इनको बता जाति के नाम पर कह रहे हैं जाति की जनगणना बहुत जरूरी है। सर मुझे ये बताइए, जाति की जनगणना जरूरी है तो रिजर्वेशन फिर क्यों मांगते हैं? या तो एक चीज करा लो ना, जाति जनगणना करा लो या रिजर्वेशन खत्म करा दो। जब भीमराव अंबेडकर जी ने रिजर्वेशन के लिए बोला था तो 10 साल के लिए बोला गया था, तो कांग्रेस ने क्यों उसे रिन्यू करा? पूछिए ना, उसे क्यों नहीं खत्म करा गया? तो कांग्रेस बांट रही है, जातियों में कांग्रेस बांट रही है। अच्छा, कैसे बांट रही है आप बताइए हमें। जाति जनगणना होगी तो जाति में लड़ाई होगी। ये बताइए, सुनिए, यही भी यहीं पे खड़े हैं, ठीक है। अब जातीय जनगणना की बात हो गई तो जात में बट रहा है, और जब आप धर्म के नाम पे राजनीति करते हैं तब देश नहीं बढ़ता है। धर्म के नाम पे क्या? रिजर्वेशन भी खत्म कराना चाहिए ना। तो रिजर्वेशन क्यों, जब जाति जनगणना है एक चीज होनी चाहिए ना, जाति जनगणना। जाति जनगणना के बाद रिजर्वेशन बढ़ेगा ना। तो क्यों बढ़ेगा सर? जनरल वाले कहाँ जाएंगे? एक बात बताना कि भाई ने अगर नीट क्लियर कराए, नीट में इनके 90% आ रहे हैं, और फिर एक दूसरे वर्ग का बंदा आता है उसे 60% पे सीट मिल रही है, क्या इनमें एबिलिटी नहीं है? क्या गए उसके लिए पेपर के लिए एलिजिबल नहीं थे? एलिजिबल थे ना, पेपर दिया, सब क्वालिफाई करा, मगर इन्हें 90 लाने पर भी सीट नहीं मिल रही है, तो गलती किसकी है? मैं देखिए, मैं भाई अगर सामान्य कास्ट है तो मैं कहना चाहूंगा, जातीय जनगणना अगर हो जा रही है सही है, ठीक है। जो आरक्षण है वो सामान्य कोटे को मिलना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा हूँ आपको भी ईडब्ल्यूएस से 10% मिल रहा है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं मिल रहा है। ईडब्ल्यूएस किसके लिए है सर? फर्स्ट ऑफ ऑल सुन लो, के लिए ना, तो वैसे ही जो SC ST या OBC के लिए है उनके लिए भी आरक्षण है, ठीक है। वो ठीक है, आरक्षण है, लेकिन अगर आप जाति जनगणना करेंगे और फिर आरक्षण बढ़ाएंगे तो फिर देश में तो विभाजन आपसे कह रहा हूँ ना भाई, वही चीज मैं आपसे कह रहा हूँ। अगर आप जाति जनगणना से देश का आप कह रहे हैं ऐसा है, तो आप बताइए धर्म के नाम पे देश का बेड़ा नहीं गर्क हो रहा है? आप बताइए। जनगणना से किसी का भी देखो, जाति जनगणना से ना बिहार वालों का फायदा होना है ना भारत वालों का फायदा होना। ये जनगणना होनी चाहिए आर्थिक आधार पे रोजगार मिले,
हॉस्पिटलों में डिजिटल जो इंडिया मोदी जी कह रहे हैं उनमें रोजगार गरीबी का मैं अब इनको बता दूं, इन्होंने भी थोड़ी देर पहले कहा कि मैं बिहार से हूं। मैं इनको बता दूं, मैं बिहार से नहीं हूं, मैं उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद से एकदम सटे, अयोध्या से सटे सिर्फ 10 किलोमीटर दूर बस्ती जनपद का रहने वाला। सुन लीजिए, हमारे यूपी में 10 साल से बीजेपी की सरकार है, ठीक है। आप हमारे यहाँ किसी भी प्राइमरी स्कूल में चलिए, अस्पताल में चलिए, आपको दवा नहीं मिलेगा, अल्ट्रासाउंड नहीं होगा, एक्सरे नहीं होगा, किसी प्राइमरी स्कूल में पढ़ाई नहीं हो रहा है। तो मत बोल यार भाई, केजरीवाल की भाषा बोल रहे हैं। केजरीवाल की भाषा मैं कह रहा हूँ, आप मेरे साथ चलो, मैं दिखा रहा हूँ। कुछ नहीं हो रहा वहाँ पर, कुछ नहीं हो रहा भाई, मैं कह रहा हूँ आप जब भी चलो, कुछ नहीं हो रहा है। क्या क्या उसका प्रूफ देंगे? बात ही खत्म, डिबेट ही खत्म हो मैं जाएगी। कह रहा हूँ मैं इनको प्रूफ दूंगा भाई, चलो मेरे साथ आप कल यूपी चलो। फोटोज होती हैं यार, भाई, तमाम मैं भी सोशल यूपी से हूँ। तमाम सोशल मीडिया। हाँ बिल्कुल हो रहा है जी, मैं भी यूपी से हूँ, मेरा जिला और ये बात हकीकत है, जमीनी स्तर पर ऐसा कुछ नहीं है। अस्पतालों में भी जाते हैं या वहाँ भी जाते हैं। वो कहे थे बिहार में, तुम्हें इन भैया से सवाल करा था, बिहार में किसकी सरकार है तुम्हें पता है यूपी में किसकी सरकार? किसकी सरकार है बताओ? मैं तो बता रहा हूँ, तुम ही बता दो भाई। किसकी सरकार है? बिल्डोजर। दिल्ली में किसकी सरकार? बिल्डोजर। तुम्हें गर्व हो रहा है? बिल्डोजर बिल्कुल है। बटन अच्छी जगह दबाया है, गर्व करो क्या वो बटन अच्छी जगह दबाया है। गर्व से कहता हूँ मैं कांग्रेसी। क्या बटन में किसको सपोर्ट करते हो? मैं यूपी में कांग्रेस और सपा दोनों को करता हूँ। सुनिए, केंद्र में मैं कांग्रेस का समर्थन करता हूँ और बटन अच्छी, तुमने बटन बढ़िया, बटन अच्छा दबाया है, वो विकास हो रहा है। एक मिनट, यूपी में जरा सा इनकाउंटर होता है। क्राइम तो करो जब एक डॉक्टर का रेप करा गया था ना हैदराबाद के अंदर, जिन्होंने 5 लोगों ने करा था, तुरंत यूपी में जो क्राइम करता है 48 घंटे में उसकी लगती है। कहाँ पे? पता है, योगी का राज है, योगी का राज है। 48 घंटे में किस के लग गई? कितनों के लग गई तुमने देखा नहीं है? जिसके ऊपर 100 मुकदमे चल रहे हैं ना, 100 मुकदमे आज भी घूम रहे हैं यूपी के अंदर। सबसे ज्यादा आज भी घूम रहे जितने हैं। बदमाश थे ना, सबको योगी ने उड़वा दिया है। बड़े जितने क्राइम करे, रेप करे, सबको योगी ने, किसी ने पैर कटवा दिए, किसी के हाथ कटवा दिए। सही है। नाम पूछ लो इनसे, कुछ बदमाशों का नाम तुम बता दो। बदमाश उड़ा दिए, बदमाश तुम तो बदमाश हो, तुम पहले मैं बदमाश थोड़ी हूँ जो बदमाश कर। अच्छा अभी तो मैं बदमाश उड़ा दिया, बोल तो रहे हो सारे बदमाश का नाम। तुम बता दो, मैं क्यों बताऊंगा? तुम तो क्राइम को कह रहे थे, तुम तो क्राइम कह रहे और थे। क्या सबसे ज्यादा यूपी में होता है? अभी सर्च करके देख लो। सबसे ज्यादा एनकाउंटर भी यूपी में ही होते नहीं होते हैं ना वहाँ पे एनकाउंटर। ओ भाई, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है, आज का सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार में सरकार आएगी नहीं है, जो होगा वो दिखाएगा। सबसे बड़ा मुद्दा है टाइम पंजाब, जो उड़ता पंजाब था आज वो डूबता पंजाब है। उसके बारे में कोई क्यों नहीं बोल रहा हो? क्यों नहीं बीजेपी बात कर रहा है उसके बारे में? किसकी सरकार है वहाँ पर? सरकार किसकी है, लेकिन वो किसके अंडर में आता है? अमित शाह के अंदर में आता है। अमित शाह इज द रिस्पांसिबल। दिल्ली में किसकी सरकार है, कौन देख रहा है? अमित शाह की है, दिल्ली में अमित शाह की सरकार। गवर्नमेंट के अंदर में आती है। ये 7 अरे यहाँ पे सरकार है कि नहीं? 8 स्टेट किसके अंडर में आता है? देखो 8 स्टेट किसके अंडर में आता है? घुमाइए मत सर। अरे मदद दे रही नहीं है क्या? सरकार कहाँ मिल रही है? कौन पहुँचा वहाँ पे? पंजाब में कौन पहुँचा अभी तक? हम क्यों जाए? क्यों नहीं जाए? क्यों नहीं गए? खबर करने क्यों नहीं गए? क्यों नहीं गए? सर आपका काम है। अरे हमारा खबर खाना। तुम क्यों नहीं सर गए? आपका काम है सच्चाई दिखाना, लोगों की प्रॉब्लम दिखाना। बहुत सारे हैं, नहीं दिखा रहे। बहुत सारे हैं। अरे वहाँ सच्चाई दिख रही है ना, तभी तो देखी। सच्चाई देख के क्यों नहीं गए वहाँ? मोदी जी का रोना तो दिखा रहे हैं आप, मोदी जी का रोना दिखा रहे हैं। मुद्दा था अपना बिहार का, और बिहार वासियों को बहुत सावधान होने की जरूरत है। और बिहार में परिवर्तन होने की जरूरत है, क्योंकि एक ही का ठुल्ला ठुक गया है सीएम पद के लिए। आज देखो, अरे मतलब सील ठुक गई है, कोई ठुल्ला बोलते हैं। आज सुनो, आपके घर में बच्चे हैं, पकड़ना इसको, फोन को पकड़। नहीं बच्चे हैं आपके घर में? अरे नहीं बोले, मैं सुन मतलब परिवार में तो हो गए। नहीं पर्सनल नहीं है, मैं बोल रहा हूँ कि वो प्राइवेट स्कूल में जाते हैं मतलब कि गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं, ये बताओ। अभी शादी नहीं हुई यार, तुम बच्चे खानदान में तो होगा कोई, तो बताता हूँ। मतलब प्राइवेट में, मेरे घर में सरकारी में भी जाते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, इंग्लिश मीडियम में। प्राइवेट में जाते हैं ना, तो सबको गवर्नमेंट स्कूल में क्यों नहीं भेजता भाई तू? रीजन क्या है?
कोई भी रीजन हो, आज देखो इंग्लिश सुनो, फंस गए। साफ बोलो ना। अरे उनको पता है ना कि गवर्नमेंट स्कूल की ऐसी स्थिति नहीं है कि वो अपने बच्चों को वहाँ पढ़ा सके। उसके पीछे कौन जिम्मेदार है? गवर्नमेंट है ना। कौन उसको सुधारेगा? गवर्नमेंट सुधारेगी या मतलब कि आप प्राइवेट? और रही बात देखो जैसे भी है, आपको लोगों को पता है किसी भी गवर्नमेंट चाहे कोई भी पक्ष हो, जब वोट चोरी का मुद्दा उठता है तो एलिगेशन किसके ऊपर लगे? इलेक्शन कमीशन के, ठीक है। लेकिन उसके सपोर्ट में कौन आया? बीजेपी। बीजेपी के तो कोई मुद्दा ही नहीं, क्वेश्चन तो इलेक्शन कमीशन से थे, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ने चैलेंज किया ना, क्यों नहीं दे रहा शपथ पत्र राहुल गांधी? अरे ठीक है। तुम बच्चों वाली बात कर रहे हो। अरे सर, बात बिहार की हो रही है, अखिलेश कैसे दे सकते हैं? सर आप मेरी बात सुनिए। भाई इंटेलेक्चुअल वाली बातें कर रहे हैं भाई से। ईसीआई इलेक्शन, सर एक मिनट, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला था, आप कह रहे हो, इससे पहले क्वेश्चन बोल रहा हूँ, ईवीएम है क्या? उन्होंने कहा था हम आपके लिए ईसीआई के दरवाजे खोल रहे हैं, आप आइए, आपके पास जितना बड़ा सॉफ्टवेयर इंजीनियर है आप लाइए और ईवीएम हैक करके दिखाइए। क्यों नहीं गई थी कांग्रेस पार्टी? वोट चोरी का भी वो एविडेंस नहीं है। जिस टाइम तक वो लिस्ट उन्होंने जारी की थी प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, मैं बता रहा हूँ, मेरी भी बात पूरी होने। चेक करने क्यों नहीं गए थे? वोट चोरी से पहले भी था ना। आरोप लगाते भाग जाते हैं, ऐसा थोड़ी चलेगा। मैं बता रहा हूँ, देखिए आरोप लगाने वाली बात नहीं है। पहली बात तो ये है कि इलेक्शन कमीशन का जो हेड चुना जाता है वो कैसे चुना जाता है आपको पता है? पहले कैसे चुना जाता है, ठीक है नहीं। उसके पास 3 पक्ष थे, जिसमें तीसरा पक्ष था सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हटाना था, ठीक है। जो नए कानून है अमेंडमेंट के थ्रू, ठीक है, उसमें मेन ये था कि उन्होंने अमेंडमेंट के थ्रू सीजेआई को हटा के जो रूलिंग पार्टी है उसके थ्रू उसको सिलेक्ट किया गया है, ठीक है भाई 3% किसी को नहीं हटा, ट्रम्प पूरा होने के बाद इनका सिलेक्शन किया गया है। भाई प्रोसिंग जी आप ये बताइए, अगर वोट चोरी हुई है तो उसका एविडेंस दीजिए या चीजें का रखिए। शपथ पत्र तो आप दीजिए, आप कोई आरोप लगा रहे हैं, शपथ पत्र क्यों नहीं दे रहे? मैं आपको, चलो शपथ पत्र देने की बात है, शपथ पत्र भी दिया जाएगा, लेकिन जब तक इंटरनेट पे सारी सुविधाएं थी कि हम ऑनलाइन जाके उन चीज़ों को चेक कर पा रही थी नॉर्मल जनता की, मतलब सामान्य जनता की, वो जो उन्होंने वोटिंग नंबर थे उसके थ्रू जाके वहाँ चेक कर पा रहे थे। उसकी जस्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस के 2 वोटर आईडी कार्ड, पवन खेड़ा के 2 वोटर आईडी कार्ड, कांग्रेस के नेताओं के कई वोटर कार्ड। जिम्मेदार कौन? सीजीआई है कौन? मतलब वो इलेक्शन कमीशन या कौन? वही तो काट रहे हैं, वो जिम्मेदारी ले तो रहे हैं, काट तो रहे हैं। तो मैं वो बोल रहा हूँ कि इलेक्शन कमीशन को अपना काम सही से करना चाहिए। मैं किसी पार्टी को सपोर्ट, उन पे वोट चोरी का आरोप लग रहा है। हाँ तो वोट चोरी का आरोप लगता है तो फिर वो एक कमरे में 80 लोग, वो भी एक कमरा बीजेपी के उसका जो मतलब कि बीजेपी की सरकार में मतलब कि एक पद पे है, उसी के उसमें कैसे 80 लोग हुए? कांग्रेस के उसमें दिखा दीजिए, आप पार्टी के उसमें। प्राइवेसी है ना, नहीं जा सकते किसी की प्राइवेसी, ठीक है। तो रिकॉर्ड क्यों करी? रिकॉर्ड क्यों करी गई? फिर रिकॉर्ड क्यों करी गई? कमिश्नर की निजी प्रॉपर्टी है ना भाई, रिकॉर्ड क्यों करी गई? जब प्राइवेसी बात बताइए, मुझे इनसे 2 सवाल हैं। एक सवाल इनमें, अरे रुक जाओ भाई, हाथ छोड़ो। एक सवाल जो कि कह रहे हैं डबल वोट कैसे बनता है, मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी ये जो हुए हैं, अभी लिंक हुए हैं 2024 में, ठीक है। उससे पहले जो वोटर आईडी कार्ड बनते थे, जैसे मैं रेंट पे रह रहा हूँ, मैं एक रेंट पे रह रहा हूँ और फिर देन मैंने दूसरा कर दिया है, मतलब दूसरी जगह रहने चला गया, तो मेरा एक वोटर आईडी इधर से बन गया और दूसरा मैंने उधर से अप्लाई कर दिया। अरे सर रुक जाओ, सर रुक जाओ, इन्हें पता नहीं है सर पता नहीं है, रुक तो एक मिनट रुक तो जाओ। आप मेरे को बोल, मैं अपनी बात कंप्लीट करूं, फिर उसके बाद आप बोलना। तो सर 2 वोटर आईडी कार्ड हो गए। जब आप वोट देने जाते हो तो अंदर सभी पार्टी के बंदे बैठे होते हैं, कांग्रेस का भी, आम आदमी का भी और बीजेपी का भी, ठीक है। उसके साथ साथ इंक लगाने वाली मैडम भी, सर मैम कुछ भी हो, बैठी रहती हैं और एक वेरीफाई करते, काटते भी हैं। जब आपको लगता है वोट चोरी हो रहे, डबल वोट पड़ रहे, तब आपने ऑब्जेक्शन क्यों नहीं उठाया, ऑब्लिगेशन क्यों नहीं लगाया? जब आपके पास एक ही बंदे से 2 वोटर आईडी कार्ड आ रहे हैं, तभी आपको बोलना चाहिए था ना। उस चुनाव हो गए या चुनाव आ रहे हैं, तभी कांग्रेस सरकार क्यों आ रही है? और जब ईसीआई ने बोला है आप ईवीएम हैक करके दिखाओ या अपना एक्नॉलेजमेंट दो, तो आप क्यों नहीं उसको डिनाई क्यों कर रहे हो, उससे एग्री क्यों नहीं कर रहे हो? बताइए सर। अब जो कह रहे हैं आधार कार्ड की, ठीक है, डबल आधार कार्ड बन जाती है, आप कहाँ के रहने वाले हो? वोटर कार्ड की बात करें तुम, आधार वोटर कार्ड की सही, आधार कार्ड ले लो, वोटर कार्ड ले लो, आधार कार्ड से भी वोट पड़े सर, ये आपको ही पता होना चाहिए। इन्हें ये नहीं पता सर, इन्होंने ये कह रहे हैं कि वोटर कार्ड, ठीक है नहीं, कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात होती है कि आप किस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आगे वो मतलब कि रह रहे हो, उसके बाद वोट दोगे, ठीक है नहीं। तो आपका पहला क्वेश्चन आप रिपीट करेंगे भाई? अगर डुप्लीकेट, सुनो, ये जो बता रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कई बार अगर लोकेशन बदलते हैं तो दूसरा वोट कार्ड बन जाता है, बड़ी संख्या में बन रहे हैं लोगों को, ये फैक्ट है। अगर उनको कैंसिल कर रहे हैं, काट रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या है? किस वजह से हो रहे हैं? आधार कार्ड से अब जो वोटर आईडी लिंक हो रहे हैं ना सर, उसके अकॉर्डिंग वो कैंसिल हो रहे हैं।
यार तुम्हें पता है नहीं फिर बीच में आ गए। अरे नहीं बोले ठीक है। अरे नहीं वो तो खैर वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि मैं भैया के साथ मैं यहाँ से भैया के साथ हूँ। बढ़िया डिबेट के साथ में मैंने मैं यहाँ से कहीं मोदी जी ने तीनों ने चारों ने ठीक है मैं यहाँ से कहीं ट्रांसफर लेता हूँ ठीक है मैं वहाँ जाता हूँ मैं एक कमरे के कम उसमें रहता हूँ अपार्टमेंट में ठीक है और मुझे पता लगता है कि उस कमरे में मेरे से पहले 80 लोगों के वोटिंग मतलब की आईडी चढ़ चुकी है। क्या बात करी है मैंने सर आप मेरी बात रुको मैं बता रहा हूँ जैसे मैं हूँ मैं रेंट पे रहता हूँ अभी एक करंट लोकेशन में मैं उधर से जाके दूसरी लोकेशन पे रह रहा हूँ यहाँ से मान लो 2 किलोमीटर दूर ठीक है मेरे एक पहले जहाँ मैं रहता था उधर से वोटर आईडी कार्ड बन गया मगर जहाँ मैंने अब नया रेंट पे मकान लिया है वहाँ से भी नया वोटर आईडी कार्ड बन गया देख ये 2 वोटर आईडी कार्ड हो गए ठीक है जब हम उसमें जाते हैं वोट देने जाते हैं एक कमरा होता है कहीं भी जा रहे हैं कमरा ही होता है ना उसमें जाते हैं तो नेता अपने जो भी भाई वो वोट काटते हैं अपनी लिस्ट में से और जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से बैठा होता है बंदा वो इनकी भी लगाता है ठीक है और दूसरा वोट भी कैंसिल करता है और सबसे बड़ी बात वीवीआईटी मशीन होती है उसमें दिखता भी है ना किसे वोट चोरी हुआ है जब आपको दिख रहा है आपका बंदा बैठा है कांग्रेस का ही बैठा है आपको दिख रहा है वो डबल बंदा है तो आपने उधर ही क्यों नहीं बोला बाहर आके अपनी पार्टी के बंदों को क्यों नहीं बोला कि बंदा ये पर्सन आया है इसने डबल वोट है इसके कैसे हुए उस समय सर अगर आप उस समय ही बोलोगे जो आपका बीएलओ होगा बूथ लेवल ऑफिसर उस पर भी एक्शन होगा जो आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो आता होगा इलेक्शन कमीशन डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन उस पर भी केस होगा जो आपका AERO होगा उस पर भी केस होगा तमाम इस पर जांच बैठेगी तो आप जब इलेक्शन खत्म हो जाते हैं या इलेक्शन आते हैं तभी क्यों बोलते हो आप तब क्यों नहीं बोलते हो जब इलेक्शन चल रहे होते जो आप कर रहे हो यही बात बीजेपी के नेता राहुल गांधी से क्यों नहीं कर रहे हैं आप क्यों कर रहे हो अरे सुन तो लीजिए सुन तो ही रहे हैं वो तो सर ECI ने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोल रहा है इससे पहले वोट चोरी से पहले कहा था राहुल गांधी ने कि EVM हैक होती है तो ECI ने बोला आइए हमारे गेट दरवाजे खुले हैं आप कितने बड़े सॉफ्टवेयर इंजीनियर को ले आइए हैक करके दिखा दीजिए क्यों कांग्रेस पार्टी नहीं गई देन दूसरा अब क्या कह रहे हैं वोट चोरी हो रहे हैं डबल वोट हैं तो क्या एक्नॉलेजमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं उस पर ये बताइए ना मेरे को अब आप ये कह रहे हो कि दोबारा हैक नहीं हुई अभी मान लो आप मालिक हो मैं नौकर हूँ छोटा सा एग्जाम्पल मैं बताता हूँ देखो जो डबल वोटिंग का सिस्टम होता है कैसे होता है ठीक है मैंने एक जगह वोट दी ठीक है वहाँ पे पोलिंग बूथ पे वोटिंग आज थी एक सेम स्टेट के अंदर पे मतलब वोटिंग है लेकिन वो 4 दिन बाद है ठीक है रही फिंगरप्रिंट पर से निशान हटाने के बाद किसी भी केमिकल के थ्रू हटाया जा सकता है हर प्रकार का तोड़ है ठीक है नहीं रही पेपर वेरिफिकेशन की बात तो उस पेपर में भी उसका नाम होगा जहाँ पे उसने पहले वोटिंग दी थी दूसरे पेपर में भी उसका नाम होगा ठीक है तो वेरिफिकेशन तो भूल ही जाओ कि दोनों जगह उसका वेरीफाई नहीं हो सकता ठीक है रही पास उसकी मतलब आपके आईडी कार्ड की बात आईडी कार्ड पे मार्क नहीं लगता कि पहले वोट दे चुका है या नहीं दे चुका है वो सिर्फ आपके पैसे ठीक कर रहे हैं ना कि एक व्यक्ति के कई जगह वोटर कार्ड है उसको एक कर रहे हैं ना वही तो कर रहे हैं ना सर वही तो है जो आधार कार्ड से लिंक हो रहा है आपके तमाम जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं आधार कार्ड में बायोमेट्रिक होता है ना तो वो डबल नहीं होता सारे आधार कार्ड से लिंक हो रहा है सारे आधार कार्ड से लिंक हो रहा है